शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए नहीं कि तुम संहार कर रही हो, किंतु इसलिए कि पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी कामना अत्यंत प्रबल है। क्योंकि तुमसे पूछे बिना मैंने देवताओं को वरदान दिया था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने इतना कठोर व्रत कर श्री हरि से सुंदर पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था। इन सब कारणों से मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य दूंगा। ऐसा पुत्र जो असाधारण होगा, दिव्य होगा, सबसे भिन्न और अहंकार रहित होगा। मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे पार्वती, इसलिए अब शांत हो जाओ महेश्वरी। प्रतीत होता है माता का क्रोध शांत हो गया। उमा, देवी पार्वती अपने आप को संभालिए। मुझे मेरे पुत्र को देखना है। उसे देखे बिना कैसे शांत हो सकती हूँ मैं? स्वामी, इस माँ पर इतनी कृपा कीजिए। अब अविलंब मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। अभी तो मैंने उसका अन्नप्राशन भी नहीं किया। मुझे उस पर अपनी स्नेह वर्षा करनी है, उसे अपने हाथों से खिलाना है, दुलारना है, उस पर अपनी ममता उड़ेलनी है। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आप अपना वचन पूर्ण कीजिए। जीवित कर दीजिए मेरे पुत्र को, जीवित कर दीजिए। देवी, इसमें महादेव का कोई दोष नहीं। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। आपका दोषी तो मैं हूं। इस घटनाक्रम का संपूर्ण दोष मेरा ही है। कैसे महर्षि कश्यप? इस सब से आपका क्या संबंध है? संबंध है माता, इसका मेरे शाप से ही गूढ़ संबंध है। बहुत समय पूर्व महादेव के दो परम भक्त थे, माली और सुमाली, और महादेव ने उन्हें अभयदान दिया था। वत्स, मैं तुम दोनों की भक्ति और तप से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें अभय दान देता हूं। दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसके पश्चात एक बार माली और सोमाली का सूर्यदेव के साथ युद्ध हुआ, जिस युद्ध में सूर्यदेव उनका वध करने के लिए तैयार हो गए। तब माली और सोमाली के अभयदाता महादेव को प्रकट होकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। उन्होंने सूर्यदेव पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर
उन्हें मरणासन अवस्था में उनके रथ से नीचे गिरा दिया। तभी मैं सूर्य का पिता वहां पहुंच गया और मैंने अपने पुत्र सूर्य की देह को दीन अवस्था में पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा और तब रोष और संताप से प्रभावित होकर मैंने महादेव को एक अत्यंत अनिष्टकारी श्राप दिया कि जिस प्रकार आज आपके कारण मेरे समक्ष मेरा पुत्र मरणासन अवस्था में गिरा पड़ा है, उसी प्रकार आप स्वयं अपने पुत्र को अपने त्रिशूल से आहत करेंगे महादेव। उस समय मेरे पुत्र की मृत्यु तो नहीं होने दी महादेव आपने, किंतु मैं तो श्राप दे चुका था। वो स्थिर रहा जिसके कारण ही आज यहाँ ये सब घटा। किंतु हे महादेव, आप तो करुणा सागर हैं, सब जीवन के स्रोत हैं, इसलिए मेरी विनती स्वीकार कर मुझे दोष मुक्त कीजिए। अपने पुत्र को जीवित कर दीजिए महेश्वर। आप चाहें तो ये अवश्य संभव होगा। ऋषिवर, अब वही करने का प्रयास करने जा रहा हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। देवगण, मेरे पुत्र इस बालक के पार्थिव शरीर को मानसरोवर के पावन जल से धोकर वहां उस गुफा के भीतर रख दीजिए। मुझ पर विश्वास रखिए देवी, इसी विधि से उसे मैं पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या हुआ माँ? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ का आंचल ही मेरा संपूर्ण संसार है। तुम ये क्या कर रहे हो पुत्र? अभी बताता हूँ माँ। नहीं, अब और नहीं सह सकूंगी मैं। मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए नाथ। धैर्य रखो उमा। बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है, किंतु उसका भी उपाय है। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। तब मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या किसी और का शीश जोड़ा जाएगा मेरे पुत्र के धड़ पर? किसका शीश होगा वो? उत्तर दीजिए, किसका शीश दिया जाएगा मेरे पुत्र को? मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। इसीलिए विश्वास रखो, जो होगा उचित ही होगा। किंतु स्वामी, उसे तो किसी और का शीश धारण करना होगा। किसी और का शीश हम कहां से लेकर आएंगे प्रभु? देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म
कुछ समय पूर्व हुआ हो उसका शीश ले आए। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आएं जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और ये कार्य दोपहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में अक्षम बचूंगा। यदि दोपहर के भीतर कोई शीश नहीं मिला तो माता पार्वती का क्रोध पुनः जागृत हो जाएगा। मुझे तो यही चिंता सता रही है, किंतु इसे इनके समक्ष कैसे व्यक्त करूं? मात्र 2 प्रहर, बस इतना ही अवकाश है मेरे पुत्र के लिए शीश प्राप्त कर उसे पुनर्जीवित करने का। हम प्रयास तो कर सकते हैं इंद्रदेव, पर 2 प्रहर तो बहुत छोटी अवधि है। सूर्यदेव, ये महादेव की आज्ञा है। हमें उन पर विश्वास कर अति शीघ्र अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और अविलंब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए इंद्रदेव, मैं भी आप लोगों की सहायता के लिए आप सबके साथ चलता हूं। आप निश्चिंत रहिए देवी पार्वती। जिस प्रकार मैंने महादेव को गजासुर के उदर से मुक्त कराने का वचन निभाया था, उसी प्रकार मैं और समस्त देवगण अपने प्रयास से आपको निराश नहीं करेंगे। आपके इन वचनों से मुझे आश्वस्त करने के लिए अनेकों धन्यवाद भ्राताश्री। मेरा पुत्र पुनर्जीवित हो जाए, इतनी ही इच्छा है मेरी। मुझ पर विश्वास रखो उमा। मैं यही हूं पुत्र, तुम्हारे समीप, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं, उसी प्रकार जैसे तुम द्वार के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही हूं और यही रहूंगी। बस अब तुम शीघ्र आ जाओ पुत्र, शीघ्र आ जाओ। समय अत्यंत तीव्र गति से बीता जा रहा है और हमें अभी तक कोई नवजात शिशु नहीं दिखा। यहाँ तो दूर दूर तक इस सघन वन के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं है। हे श्री हरि, इस प्रकार हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहे तो हम घने वन में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस वन में नवजात शिशु कहाँ मिलेगा? देवगण, दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा है उत्तर दिशा। जीवन का सार छिपा है इसमें। जीवन की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत उत्तर दिशा में ही स्थित है। अतः आप लोग अपना संशय त्याग दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जहां आपको सघन वन दिखाई दे रहा है वहां महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के दर्शन कर चुके। देवी पार्वती और महादेव के जीवन में नवीन अध्याय के आरंभ का स्रोत अवश्य ही हमें इस उत्तर दिशा से प्राप्त होगा। किंतु श्री हरि, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी नवजात शिशु के प्राण हर लेंगे, ये कहाँ उचित है? अग्निदेव, महादेव सर्वज्ञ है।
उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, सब कुछ ज्ञात है उन्हें। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ छिपा है। इसलिए आप उनकी बात पर विश्वास कीजिए और उनके आदेशानुसार आगे बढ़िए। और वैसे भी जब मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ हूं तो आपको किस बात की चिंता। ये शिशु क्रंदन का स्वर उस ओर से आ रहा है। हमें शीघ्र उस ओर चलना चाहिए। अरे 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 आले आले मेरा बच्चा, आले 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 आले, शांत हो जा मेरा लाल, रोते नहीं। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों रोते हो भला? आ आ आ आ चुप हो जा, चुप हो जा। अवश्य ही यही वो शिशु है जिसके बारे में महादेव ने हमसे कहा था। हाँ अवश्य, यही है हमारी समस्या का समाधान। नहीं वरुण देव, आप भूल कर रहे हैं। भूल? कैसी भूल विष्णुदेव? ये एक शिशु है और नवजात भी, अर्थात हमें इसी का शीश ले जाना है ना? इंद्रदेव, ये शिशु नवजात अवश्य है, परंतु महादेव ने हमें स्पष्ट कहा था उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और इस बालक का मुख पश्चिम दिशा की ओर। अतः इसका शीश देवी पार्वती के पुत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। महादेव ने हमें अवश्य भेजा है, किंतु अपने हृदय में उत्पन्न संशय को मिटा नहीं पा रहा हूं मैं। देवगण, इस शिशु को निहारने से कोई लाभ नहीं। एक प्रहर बीत चुका है, हमें शीघ्रता कर दूसरा शिशु ढूंढना होगा। आइए देवगण। यहाँ कोई है, अवश्य है। संभव है यही वो शिशु है जिसका शीश हम ढूंढ रहे हैं। अग्निदेव को कुछ आभास हुआ है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। इस ओर आइए प्रभु। विष्णुदेव, देखिए ये यक्षिणी और उसका शिशु। और कितना सुंदर है, माता पार्वती भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। आप लोग पुनः भूल कर रहे हैं देवगण। महादेव ने स्पष्ट कहा था कि हमें किसी नवजात शिशु का शीश ढूंढना है, किंतु यह यक्ष शिशु नवजात नहीं है। इसकी आयु 1 वर्ष के समीप है।
धीरज रखिए देवगण, हमारे पास अभी भी कुछ समय शेष है, हमें रुकना नहीं चाहिए। आइए देवगण, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो वन्य पशु भी कठिनाई से आते होंगे, फिर श्रीहरि हमें वन के और भीतर कहाँ ले जा रहे हैं? प्रभु श्रीहरि के साथ होते हुए भी मन में शंका उत्पन्न हो रही है। क्या हम किसी शिशु का शीश ढूंढ भी सकेंगे? यहाँ कहाँ मिलेगा कोई शिशु हमें? प्रतीत होता है हम सबकी खोज पूर्ण हुई। विष्णुदेव, ये गज? मात्र गज नहीं देवराजेंद्र, एक नवजात गज। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? इस गज शिशु का शीश ही माता पार्वती के पुत्र का शीश होगा? ये कैसे संभव है प्रभु? स्मरण कीजिए देवगण, महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हमें मानव शिशु का शीश ले जाना ही अनिवार्य है। महादेव के कथन के अनुसार सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो, उस शिशु का शीश लेकर जाना है हमें। और ये गज शिशु नवजात भी है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर भी। विष्णुदेव, ये गजमाता भी तो माँ है। जब ये निद्रा से जागेगी और अपने पुत्र को अपने समीप नहीं पाएगी तो इस माँ की भी क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी और तब ये भी भयंकर उत्पात मचाकर सर्वत्र विनाश करेगी। नहीं सूर्यदेव, शिशु के जन्म पर माता उस पर अपना वात्सल्य उड़ेलती है, उसे अपने तन से स्नेहपूर्वक लगाकर उसका पोषण करती है। पल भर के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। किंतु उसके विपरीत ये गज माता अपने पुत्र से दूसरी ओर मुख करके निद्रामग्न है, अर्थात उसे अपने शिशु का ध्यान भी नहीं। उसने तन और मन दोनों से शिशु का त्याग कर दिया है। और ये नवजात शिशु अपनी माता के समीप होकर भी इस संसार में सर्वथा एकाकी है। इसे एक मां की आवश्यकता है। और वहां एक अन्य मां अपने पुत्र के लिए व्याकुल है।
इसके प्राणांत के बाद ये गज शावक मेरे धाम में स्थान पाएगा। ये पाश किसका है और कौन है जो इस शिशु को बांधने यहां तक पहुंच गया? विष्णुदेव, देवराज और सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। प्रणाम यमराज। किंतु आप और यहां, आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? देवराज, मैं यहां अपना कर्तव्य निभाने, इस गज शिशु को मृत्यु प्रदान करने आया हूं। किंतु यमराज, महादेव ने तो हमें आदेश दिया है कि दक्षिण की ओर जिस नवजात शिशु का मुख हो उसका शीश हम उनके पास पहुंचा दें, जिसके अनुसार ये गज शिशु उनके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। यही तो महादेव की लीला है। इस गज शिशु को मात्र 1 दिवस की अल्पायु प्राप्त है। यमराज इसे मृत्यु देकर और हम इसका शीश लेने एक साथ यहां पहुंचे। अर्थात महादेव की यह इच्छा नहीं है कि हम किसी शिशु की आयु छीनकर उनके पुत्र को शीश प्रदान करें। जब इस गज शिशु की मृत्यु होने ही वाली है तो हमारे द्वारा इसका शीश ले जाने में कुछ भी अनुचित कहां है। इसे ही कहते हैं परमात्मा का न्याय। हे श्री हरि, आपके द्वारा इस गज शिशु के शीश को ले जाने के पूर्व मुझे इसके प्राण ले जाने की अनुमति प्रदान करें। कितना समय बीत गया और मेरा पुत्र अभी भी निष्प्राण है। स्वामी, श्री हरि और देवगण लौट रहे हैं, अर्थात उनकी यात्रा सफल हुई। अब पुनः पा सकूंगी मैं अपने पुत्र को। किंतु वो शीश कहाँ है जो श्री हरि और देवगण अपने साथ लाए हैं? अब तो वही शीश मेरे पुत्र का शीश होगा। आपके आदेशानुसार हम ले आए एक शीश। सूर्यदेव इस शीश को लेकर उस गुफा के भीतर जाएं, जहां हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर स्थित है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, मुझे अभी भी एक शंका है। हम नवजात शिशु का शीश तो ले ही आए, किंतु उसे आपके और माता पार्वती के पुत्र के
धड़ से कौन जोड़ेगा प्रभु? इंद्रदेव, देवराज होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर तो आपको भी ज्ञात होना चाहिए। ये कार्य अश्विनी कुमार करेंगे देवराज। आपको तो ज्ञात ही है, वो अत्यंत निपुण शल्य चिकित्सक हैं। क्यों, उचित कह रहा हूं ना मैं? जी प्रभु। देवराज इंद्र को तो अवश्य ज्ञात होगा जब अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधंग का शीश उनके धड़ से विलग करके उसे पुनः उनकी देह से जोड़ दिया था। ऋषि दधंग को ब्रह्म विद्या का गूढ़ ज्ञान प्राप्त था। ये वो वैदिक विद्या है जिससे देवता देवत्व के चरम तक पहुंच सकते हैं। देवराज इंद्र ने उनसे यही विद्या सीखने का प्रयास किया। मैं देवराज इंद्र हूँ और मैं यहाँ आपसे ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ, इसलिए ये विद्या मुझे सिखाने की कृपा करें। देवराज, ये विद्या तो केवल उन्हें ही सिखाई जा सकती है जो किसी भी अवस्था में इसका कोई दुरुपयोग ना करे। आप देवराज अवश्य हैं, किंतु मुझे यह विश्वास नहीं है कि यह विद्या आपको सिखाना संसार के हित में होगा। ऋषिवर, आपने देवराज इंद्र को यह विद्या सिखाने से मना किया। अगर यह विद्या मुझे प्राप्त नहीं हो सकती तो किसी और को भी नहीं दी जा सकती। ज्ञात रहे, यदि आपने अपने इस मुख से अपनी यह विद्या किसी और को सिखाई तो उसका भीषण परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके शीश को आपके देह से विलग कर दूंगा। किंतु ऋषि दधंग ने इस विद्या को देवराज को देने से मना कर दिया। किंतु उसके कुछ समय पश्चात ही अश्विनी कुमार ऋषि दधंग से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पहुंचे। ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, हम अश्विनी कुमार आपसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए हैं। इस विद्या का ज्ञान हमें हमारे कार्य में और कुशल बना देगा। यदि आपने अपने इस मुख से अपनी यह विद्या किसी और को सिखाई तो उसका भीषण परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके शीश को आपके देह से विलग कर दूंगा। देवराज की चेतावनी को मुझे इन्हें संकेत द्वारा ही बताना होगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। हम शल्य चिकित्सा में इतने निपुण हैं कि शरीर से विलग कोई भी अंग को जोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार ऋषिवर अपने मुख से अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं देंगे, और यदि देवराज इंद्र कुपित होकर उनका शीश विलग करते भी हैं तो वो मात्र। किंतु देवराज इंद्र को इसकी सूचना प्राप्त हो गई और वो इससे अत्यंत कुपित हो उठे कि उनकी चेतावनी के बाद भी ऋषि दधंग ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाने का साहस किया। ऋषि दधंग, ऋषि दधंग। इसके उपरांत दोनों अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधंग के शीश को उनके शरीर पर पुनः स्थापित कर संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। आप दोनों का कल्याण हो। आप दोनों ने मात्र मेरे जीवन की रक्षा नहीं की, अपितु मेरे धर्म को भंग होने से भी रक्षित किया है। एक गुरु होने के कारण आप दोनों जैसे योग्य शिष्यों को धर्म का ज्ञान देना मेरा धर्म था। यदि देवराज इंद्र के भय से मैं आपको ये ज्ञान दिए बिना लौटा देता, मेरे गुरु होने का धर्म खंडित होता। शल्य चिकित्सा में पारंगत और संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी हैं अश्विनी कुमार, इसलिए बालक के शीश को उसके धड़ से जोड़ने के लिए उनका बुलाया जाना स्वाभाविक है और उपयुक्त भी। बालक के शीश को उसके धड़ से जोड़कर वो उसे प्राण दान देने में समर्थ है।
प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम देवतागण। अश्विनी कुमार, मेरे कहने पर विष्णुदेव, इंद्रदेव एवं अन्य देव एक नवजात शिशु का शीश लेकर आए हैं। आप औषधियों के देवता हैं, इसीलिए आप ही मेरे पुत्र के तन से इस शीश को जोड़ने में सक्षम हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा महादेव। अब आप अपना कार्य आरंभ करें। देवगण, निश्चिंत रहो पार्वती, कुछ ही समय में तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हारे साथ होगा। महादेव, हम शीश को तो बालक के शरीर से जोड़ देंगे, किंतु इनकी मृत्यु आपके त्रिशूल के प्रहार से हुई थी, इसलिए हम इन्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकेंगे। इन्हें प्राण देकर पुनर्जीवित तो आप ही कर सकते हैं प्रभु। हमने अपना कार्य कर दिया प्रभु। अब मैं बहुत विचलित हो रही हूं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से भीतर देख सकती हूं, किंतु स्वयं देखने पर मैं अत्यंत व्याकुल ना हो जाऊं। देवी सरस्वती, क्या आप मुझे देखकर बता सकती हैं कि वहां क्या हो रहा है? देवी पार्वती, महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं। उनके पांव और अब
अब उनका उदर जीवन से स्पंदित हो रहा है। और अब क्या हो रहा है वहाँ? अब उनके हाथ और उनकी भुजाएं, उसमें भी जीवन का संचार हो रहा है। और बताइए ना, अब क्या हो रहा है वहाँ? और अब उनकी ग्रीवा क्रियाशील हो रही है। क्या हुआ? आपने अपनी दिव्य दृष्टि क्यों हटा ली? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? वो देवी पार्वती, जैसा मैंने कहा, महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं। नहीं, कुछ तो है जो देवी सरस्वती मुझे नहीं बता रही। मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। ज्ञात नहीं पार्वती की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो अपने पुत्र को इस नवीन शीश के साथ देखेगी। पार्वती नंदन के पुनः जीवन ने अंततः हम देवताओं को माता के कोप से रक्षित कर दिया। मेरे पुत्र को इस बार मैं स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वामी, स्वामी, आशा करता हूं कि देवी पार्वती की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। माँ। ओम नमस्ते गणपते
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। पुत्र, पुत्र, कौन है ये बालक? माँ, माँ, ये कौन विचित्र गजमुख बालक है जो मुझे माँ कहकर पुकार रहा है? ये तो मेरा पुत्र नहीं। मेरे पुत्र का सुंदर मुखड़ा तो मेरे हृदय में बसा है, जिसे मैंने ही अपनी कल्पना से बनाया था। फिर ये बालक कौन है? माँ, जिसकी आशंका थी वही हुआ। माता अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। देवी पार्वती इस प्रकार लौट क्यों गई? क्या हो गया है उन्हें? माँ, मैं आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। स्वामी, गजमुख, पार्वती पुत्र का नवीन शीश तो गजमुख है। नहीं नहीं, ये अवश्य स्वामी की कोई लीला है। देवी पार्वती अपने पुत्र की पुरानी छवि के मोहवश अपने ही पुत्र को इस नवीन रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, किंतु अपनी मां के मुंह फेर लेने से इसके कोमल हृदय को आहत होने से बचाना होगा। पुत्र, तुम कुशल तो हो ना? आप? अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है।
मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको इस रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। आपको तो मैंने भीतर जाने से रोकने के लिए आपसे युद्ध किया था ना? माँ का आदेश था कोई भीतर नहीं जाना चाहिए और मैंने उन्हें वचन दिया था। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया माँ। मैंने इन सभी को बहुत समझाया, किंतु ये तो अपने हठ पर अड़े थे। मैंने जो रेखा खींची थी उसे पार कर भीतर जाने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए, किंतु मैंने किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया। जब आपने मुझे कहा था कोई भीतर नहीं आना चाहिए, तो फिर कैसे जाने देता मैं इन्हें? कैसे मान लूं कि यही बालक मेरा वो पुत्र जिसे मैं स्नान के पूर्व बाहर छोड़कर गई थी। पुत्र, तुम जिनसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे, किंतु अहंकारवश तुम किसी को पहचान ही नहीं सके। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस जगत के रोम रोम में व्याप्त हूं मैं। तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं। मेरे पिता? आप हैं मेरे पिता? पिता, संपूर्ण जगत मुझे जगत पिता कहकर पुकारता है, किंतु इस बालक के मुख से पिता पुकारा जाना तो मेरे लिए भी कितना सुखदायी है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। उठो पुत्र। आप ही मेरे पिता हैं कि आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया पिताश्री? पुत्र, तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया ही कहा। अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस बस बस। तब तो तुमने मुझे अनसुना कर मेरा अपमान किया। मेरा ही नहीं, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव और जगत के पालनहार विष्णुदेव का भी अपमान किया। हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। चले जाइए यहाँ से। संसार के सभी क्रियाकलापों के संरक्षक, धर्म कर्म में सहायक सभी देवताओं का अपमान कर उन पर भी आक्रमण किया तुमने। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, कुबेर, वरुण देव, सूर्यदेव, यमराज, नागराज, वासुकी, इन सभी पर अपनी माता से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया तुमने।
तुम्हारे अहंकार के कारण। यही कारण था पुत्र कि मैं तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर से विलग करने पर विवश हो गया। और अब तुम्हें एक नवीन शीश प्राप्त हुआ है। नवीन शीश अर्थात मेरे अहंकार के कारण मैंने सभी को कठिनाई में डाल दिया और पिताश्री को मुझे एक नवीन शीश देना पड़ा। पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे ऐसी उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और पिताश्री, अहंकारवश आपका अपमान करने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ। तो क्या इसलिए माँ मुझसे इतनी कुपित है? माँ की दी हुई शक्ति से पिताश्री के मान को ठेस पहुंचाने की उद्दंडता जो कर बैठा। किंतु माँ देखिए ना, अब तो मैं उद्दंड भी नहीं रहा। अपना अहंकार भी त्याग दिया मैंने और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से क्षमा याचना भी कर ली। अब आप भी मुझे क्षमा। माँ ने मुझसे अपना मुख क्यों फेर लिया? वो मुड़कर लौट क्यों रही है? प्रतीत होता है मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया माँ ने। वो तो मुझसे अब भी क्रोधित हैं। इस बालक को तो माता पार्वती ने अस्वीकार कर दिया, किंतु इसमें उनका भी क्या दोष? प्रश्न तो ये उठता है, क्या इस गजमुखी बालक का किसी भी माता द्वारा स्वीकार किया जाना संभव है? असंभव। अभी उनके पास जाकर उन्हें मनाऊंगा तो माँ अवश्य मान जाएंगी। बहुत स्नेह करती है मुझसे, तो अधिक समय तक क्रोधित नहीं रह सकेंगी वो। तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो ना पुत्र? जी पिताश्री। अवश्य जाना, किंतु उसके पूर्व एक बार अपने नवीन शीश के दर्शन तो कर लो। पिताश्री उचित कहते हैं, मुझे अपने नवीन शीश को तो देख ही लेना चाहिए। आओ पुत्र। इस सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देख लो। आगे बढ़ो। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये कैसा शीश है? ये मेरा शीश नहीं हो सकता। आपका पुत्र तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें संसार का सबसे सुंदर बालक बना दूंगी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सृष्टि का समस्त ज्ञान दूंगी। ऐसा शीश कैसे हो सकता है मेरा? मेरा ये मुख पृष्ठ, मेरे ये बड़े बड़े कान और ये सूंड तो गज धारण करते हैं ना पिताश्री। मेरा ये सुंदर शीश गज के शीश में कैसे परिवर्तित हो गया पिताश्री? पुत्र, मेरा त्रिशूल अहंकार का नाश करने में कोई भेद नहीं करता। तुम्हारे मस्तिष्क पर अहंकार हावी हो गया था। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं, नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। जिसे नष्ट करने के लिए मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे शीश को तुम्हारे तन से विलग कर दिया, और जिसे मेरा त्रिशूल भस्म कर दे उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। किंतु तुम्हारी मां ने तुम्हें पाने के लिए इतना त्याग किया था। इतनी कठोर तपस्या के बाद विष्णुदेव से वरदान प्राप्त कर तुम्हें जीवन दिया था। विष्णुदेव के वरदान की मर्यादा के लिए तुम्हारी मां की पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा को साकार बनाने के लिए और भविष्य में तुम्हारे द्वारा होने वाले जगत कल्याण के लिए तुम्हें दूसरा शीश देकर पुनर्जीवित तो करना ही था पुत्र। किंतु उसके लिए हमें गज शिशु का ही शीश प्राप्त हुआ। अपनी माँ के लिए तो मैं संसार का सबसे सुंदर बालक हूँ। ओह, समझ आया। मेरे इस नवीन रूप के कारण ही मुझसे दूर हो रही है माता। पिताश्री, माँ को तो मेरा वो पिछला रूप ही प्रिय है। अब मैं उनका सुंदर पुत्र नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे बात किए बिना, मेरा अभिवादन भी स्वीकार किए बिना, मुझे देखे बिना, कुछ कहे बिना ही लौट गई। नहीं पुत्र, माता के हृदय में संतान के प्रति आघात स्नेह रहता है पुत्र। तुम्हारी माता भी अपने पुत्र से अपार प्रेम करती है, और तुम्हारे शीश में परिवर्तन होने के बाद भी तुम उनके वही पुत्र हो। विश्वास रखो, समय के साथ वो तुमसे पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक स्नेह करेंगी। वो तुम पर अपना संपूर्ण वात्सल्य उड़ेलेगी। अनंत काल तक तुम्हारा ये नवीन मुखी सदा के लिए उनके हृदय में वास करने वाला है पुत्र। और तुम भी अपने शीश के विषय में विचार करोगे तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि ये हर प्रकार से तुम्हारे पूर्व के शीश से कहीं उत्तम है। उचित है पिताश्री, मैं अवश्य विचार करूंगा। मुझे आशीष दीजिए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भवा। पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अब जाकर माँ से मिल लूं? अवश्य। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है। अब मुझे अपनी माता को मनाना ही होगा।
क्या हो रहा है मुझे? ये बालक मेरा ही तो पुत्र है, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूं मैं? मैं चिंतित हूं महादेव। देवी पार्वती ने अभी तक अपने पुत्र को नहीं अपनाया है। अतीत की छाया जब तक किसी के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है उसे कष्ट ही देती है, जिसका एकमात्र समाधान व्यक्ति का शीघ्र अतिशीघ्र उस अतीत से उबरकर वर्तमान को स्वीकार करना। अपने अतीत के प्रति देवी पार्वती का मोह भी अवश्य टूटेगा। जब उनका वर्तमान इसके लिए उन्हें विवश कर देगा। माँ, आप कहाँ जा रही हैं माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ। इधर देखिए माँ, आपने ही अपनी कल्पना से मुझे बनाया है माँ। कल्पना में माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी। इसलिए मैं आपका ही पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। किंतु महादेव, देवी पार्वती कैसे स्वीकार करेंगे अपने पुत्र को? ब्रह्मदेव, एक बालक तो अपनी माता के हृदय का ही अंश होता है। अपने हृदय को भला कोई कैसे नकार सकता है? अभी अतीत के प्रभाव से भ्रमित हैं देवी पार्वती, किंतु एक बार ये भ्रम के मेघ छटेंगे तो उन्हें वर्तमान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो अपने पुत्र को इस रूप में पूर्व से कहीं अधिक स्नेह देंगी। माँ, मैं इधर हूँ। माँ, इधर देखिए। माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम मेरे पुत्र नहीं। माँ मुझसे दूर क्यों जा रही हैं? हमारा कार्य तो पूर्ण हो गया, फिर हम यहाँ रुके क्यों हैं? मेरे विचार से अब हम देवताओं को प्रस्थान करना चाहिए। नहीं इंद्रदेव, अभी वो समय नहीं आया है। यदि मैं आपके स्थान पर होता तो यहां से जाने का विचार तब तक नहीं करता जब तक कि देवी पार्वती अपने पुत्र को गजमुख के साथ स्वीकार नहीं कर लेती। क्योंकि यदि उनकी क्रोधाग्नि पुनर्जागृत हो गई और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो आप सभी पुनः संकट में आ जाएंगे। मेरे स्वामी उचित कह रहे हैं। हम सबको देवी पार्वती की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहना चाहिए।
जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो। माँ, आइए ना, आइए ना माँ, शीघ्र आइए ना माँ, मैं ही हूँ आपका पुत्र। माँ, कहाँ जा रही है माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ, इधर देखिए माँ। माँ, मुझे आप एक लोरी सुनाकर सुला दो ना। माँ, मुझे स्मरण है, आपने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया था। आज भी मुझे लोरी सुनाकर अपनी गोद में सुला दीजिए ना माँ। नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो। माँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ पुत्र, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें, जब तक तुम्हारी स्मृतियां मेरे सामने रहेंगी। मैं तुम्हारे इस गजमुख को कैसे अपनाऊंगी? मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। आओ पुत्र, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। इतनी प्रशंसा मत कीजिए इनकी। इतनी प्रशंसा से कहीं किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। पुत्र, कुदृष्टि तो तुम पर पड़ ही गई पुत्र। माँ, नहीं, ये अनर्थ होना ही नहीं चाहिए था। मैं मन से प्रयास कर भी रही हूं, फिर भी उस बालक में मुझे अपना पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। उसके प्रति मेरा स्नेह, मेरा वात्सल्य उमड़ ही नहीं रहा। मेरे पुत्र के साथ मेरी स्मृतियां रह रहकर उमड़ आती हैं, उसका स्मरण कराकर मेरे हृदय को दुखी करती है। जहां देखती हूं उसी का मुख दिखाई देता है। मैं जहां जाती हूं उसी का स्वर सुनाई देता है। मेरा पुत्र जो मेरे मुख पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जो मेरे लिए मोती लेकर आया,
बच्चों, माँ, मेरा पुत्र जो मेरे लिए ये बेर तोड़कर लाया था, अब कौन हंसाएगा मुझे? माँ, कौन बेर तोड़कर लाएगा मेरे लिए? किंतु माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ, फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं माँ? मैं तो अभी भी आपके मुख पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ। मैं वो सब कर सकता हूँ माँ जो मैंने पूर्व में किया था। मैं अभी माँ के लिए पुनः बेर ले आता हूँ और उन्हें प्रसन्न करता हूँ। यहीं से तोड़कर वो बेर मैं ले गया था। ये बेर तो मैं तोड़ कर ही रहूंगा। माँ पुनः प्रसन्न हो जाएंगी। मेरे नवीन कान जी, आप ऐसी तीव्रता से फड़फड़ाएंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। देखा ना कान जी, कैसे धड़ से गिर गए हम। किंतु कुछ भी हो जाए, असफल नहीं होऊंगा। माँ को मनाने के लिए बेर तो अवश्य तोड़कर ले जाऊंगा। कान जी, अभी हमारा एक दूसरे से उचित परिचय तो नहीं हुआ है, फिर भी हम तो एक ही हैं, तो मेरी सहायता कीजिए। इतना तीव्र मत फड़फड़ाया कीजिए। पार्वती का दुख कैसे बांटूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो दुख का पहाड़ पार्वती पर टूटा है, उसे संभालने के लिए हमें तभी उसके साथ रहना चाहिए था। सच कह रही हो विजया। उस बालक को देखकर अपने अशांत मन को शांत करने के लिए हम तो इतनी दूर निकल आई हैं, परंतु हमें अविलंब ही पार्वती के पास पहुंचना होगा। ये कंकड़ कहाँ से गिर रहे हैं? अरे बालक, वहाँ कहाँ चढ़ रहे हो? क्या करने का प्रयास कर रहे हो तुम? अरे बालक नीचे आओ, चोट लग जाएगी। मुझे लगता है हमें अतिशीघ्र पार्वती के पास पहुंचकर ये बताना चाहिए। ये बालक, चलो। वहाँ तक तो मैं पहुँच कर ही रहूंगा। बेर तोड़कर ले जाऊंगा तो माँ पुनः मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। अरे सूंड जी, अभी कान जी को समझाया था, तब आपने सुना नहीं। आप सभी नवीन अंगों को एक एक करके समझाना पड़ेगा मुझे। इतना महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें मुझे रोकिए मत, सहायता कीजिए मेरी।
क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हैं। वो देवी पार्वती का पुत्र उस कठिन पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ खड़े मत रहिए, जाके शीघ्र ही महादेव को बताइए कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं। जाइए, चलो शीघ्र चलो पार्वती, तुम्हारा पुत्र तो पर्वत पर चढ़ रहा है। इतनी ऊंचाई से अगर वो गिर गया तो ज्ञात नहीं क्या होगा। बस अब तो मैं वहां पहुंचने ही वाला हूँ। रुक जा। क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। गिर गए तो? कहीं पैर फिसल गया तो? पुत्र! मैं माँ के लिए बेर नहीं तोड़ सका। माँ! पार्वती, गिरने से तो बच गया, किंतु अभी भी उस पर संकट छाया है। वहीं अधर में लटका है वो। माँ, इधर देखिए ना माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। मैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ माँ। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो आपके साथ रहने आया हूँ माँ, आपसे बिछड़ने के लिए नहीं। अब ये किसी प्रकार सुरक्षित नीचे उतर आए। अरे वाह सोन जी, मुझे गिरने से तो बचा लिया आपने, किंतु अब माँ देख रही हैं, इसलिए अभी मुझे शीघ्रता से अपना कार्य पूर्ण करना होगा। संतुलन बिगड़ा तो संकट में पड़ जाऊंगा। यहाँ तो एकाग्र होकर संतुलन बनाकर चलना होगा। लो, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब एक बार पुनः ऊपर जाता हूँ। स्वामी, ये पुनः ऊपर क्यों चढ़ रहा है? आप उसे रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए स्वामी, कुछ करिए, उसे किसी प्रकार से सुरक्षित नीचे लौटा लाइए। महादेव, देवी पार्वती अपने पुत्र को लेकर चिंतित है और उसकी रक्षा की गुहार लगा रही है, इसलिए आप इस तरह शांत ना रहिए। कुछ कीजिए महादेव, और इस बालक को ऊपर चढ़ने से रोकिए। श्री हरि नारायण, संसार की प्रत्येक घटना के समान यहाँ जो घटित हो रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है और उसका परिणाम भी निश्चित ही है। उसका विचार कीजिए और बताइए, क्या माँ और पुत्र के बीच जो यहाँ हो रहा है उसे मेरे हस्तक्षेप के बिना होने देना
क्या उचित नहीं? ध्यान से पुत्र। उचित है महादेव, उचित है। माता को अतीत के मोह से बाहर निकालकर वर्तमान का सामना कराने के लिए यदि कोई समर्थ है तो वो है ये बालक। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो उपयुक्त है। ये कैसा हट है? ये फिर ऊपर क्यों चढ़ रहा है? हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। इन्हें माँ को दूंगा तो वो मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगी। हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। अच्छा सूंड जी, समझ गया। और भार पड़ा तो ये डाल टूट जाएगी, फिर तो हमें ये बेर मिलकर ही तोड़ने होंगे। अपनी देह को सीधा कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़कर नीचे जाने में तो बहुत आनंद आएगा। आहा, इस डाल को वाहन बनाकर तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। अरे, अब ये शिला कहाँ से आ गई? मुझे इससे बचने के लिए तो कुछ करना होगा। माँ देखिए मुझे, मैं लौट आया और तनिक भी आहत नहीं हुआ मैं। देखिए ना माँ। ये क्या करने का प्रयास कर रहे थे तुम? अपने आप को ऐसे संकट में क्यों डाला तुमने? तुम इस संकट में देखकर कितनी दुखी थी मैं, ये जानते भी हो तुम? क्यों बार बार ऐसी पीड़ा देते हो मुझे? बताओ मुझे, उत्तर दो। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के तुम्हें कुछ हो जाता तो कितना कष्ट होता मुझे। इसका एक बार भी विचार किया तुमने? माँ तो सदैव माँ ही रहती है। संतान के प्रति उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। देवी पार्वती को अभी आभास नहीं है, किंतु उनका पुत्र प्रेम अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेने गया था। मेरे लिए? अच्छा दिखाओ मुझे, क्या लेने गए थे? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? माँ, मैं तो आपके लिए बेर लेने गया था। आपको बेर प्रिय है ना माँ? जीवन
समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। ये लीजिए बेर माँ। माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ। मैं आपके लिए कभी भी बेर तोड़कर ला सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ माँ। माँ, आपके नेत्रों में अश्रु, आप दुखी हो रही हैं माँ। ओह, समझा, आपको मेरा वो मुख अधिक सुंदर प्रतीत होता था ना, इसीलिए ना मेरे गजमुख को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं ना आप। किंतु माँ, ध्यान से देखिए ना मुझे, बुरा नहीं हूँ मैं, अपितु अब तो मैं और भी सुंदर हो गया हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? आपको बता देता हूँ माँ कि मैं कैसे और अधिक सुंदर हो गया हूँ। कितने मीठे बोल हैं इसके, मैंने अभी तक उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? माँ देखिए, मेरा वो मुख और छोटे छोटे कान सुंदर तो थे, किंतु उन्हीं के कारण तो इतने बड़े संकट में पड़ गया था मैं। किसी की बात ही नहीं सुनी, बड़े बड़े बोल बोलता चला गया। बस भिक्षुक बस, अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। उद्दंडता करता गया। और पिताश्री को वो मेरा अहंकार से भरा शीश नष्ट करना पड़ा। माँ, मैंने उचित सुना है ना कि सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ। तो माँ, मेरे ये बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? मेरे मुख पर तो वैसे ही सूंड रूपी ताला पड़ गया है, जो मुझे कम बोलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैं अब आवश्यकता से अधिक बोल ही नहीं सकता। अरे, इतनी अल्पायु में ही ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बन गया, कैसी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। और हाँ माँ, मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ, इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है। जिन नेत्रों से मैं अपने पिता को नहीं पहचान सका, एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या भैरूपिया ही प्रतीत होते हैं। उन नेत्रों का मुझे क्या लाभ माँ? किंतु अब इन नेत्रों से जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है, उसके कारण भविष्य में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। इसलिए मेरे लिए तो ये नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, है ना माँ? क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। हाँ हाँ सूंड जी, इतनी अधीरता मत दिखाइए। मैं तो माँ को आपके ही बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए।
देखा ना माँ आपने, कैसे मेरी सूंड ने इन बेर पर से धूल हटा दी। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। सत्य कहते हो, बड़ी मनोहर है तुम्हारी सूंड। और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है। क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? यदि मेरा ये मस्तक पूर्व में भी होता तो माँ, मैं किसी से युद्ध नहीं करता। क्योंकि तब तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता ना माँ। अब देखिएगा, इस मस्तक के कारण कभी आपके पुत्र का कोई अहित नहीं होगा। माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया है ना? मैं तो और भी अधिक अच्छा और सुंदर हो गया हूँ, है ना माँ? इसका यही रूप तो सर्वप्रथम मेरी इस कृति के रूप में उजागर हुआ था। मैं ऐसे फिर भी नकार रही थी। इतनी निष्ठुर कैसे हो गई मैं? वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है। आपकी ये बिगड़ी हुई कृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है पार्वती। तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी कृति के माध्यम से तुम्हें अपने आगमन का संकेत पूर्व में ही दे दिया था पार्वती। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं। मैंने ही इसे पहचानने में देर कर दी। अब किसी भ्रम में नहीं रहूंगी। अपने पुत्र पर अपना सारा स्नेह न्यौछावर करूंगी मैं। किन विचारों में डूब गई हूँ माँ? मुझे बताइए ना। मैं अच्छा हूँ ना माँ? इस संपूर्ण संसार में तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर कोई नहीं है पुत्र। पुत्र प्रेम में इतना बह गई माता कि इस गजमुख को भी स्वीकार कर लिया। किंतु उचित ही है, क्योंकि हम देवताओं का हित तो इसी में निहित है। पुत्र, अब मैं तुम्हें कभी अपनी आंचल की छांव से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने पास रखकर सदा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। पुत्र, आज तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई हैं। तुम्हारे ही कारण उनके क्रोध से हमारी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई है। तुम्हारे जन्म से सृष्टि में अनेकों जीवन रक्षित हुए हैं।
तुम्हारे जन्म से संसार का अमंगल दूर हुआ है। सभी जीवों के लिए मंगलमयी है तुम्हारा जन्म पुत्र। इसीलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाओगे। स्वामी श्री मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। परम पिता ब्रह्मा आशीष जो दिए मंगल मूर्ति श्री गजानन हुए। जगमग प्रकाश प्रति ओर हो गया उल्लासित प्रत्येक छोर हो गया। मेरे पुत्र को ये मंगलमय आशीष देने के लिए आपको अनेक धन्यवाद ब्रह्मदेव। आशा है अब सब मंगल होगा, कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। असुर सम्राट गजमुखासुर की, 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 असुर सम्राट गजमुखासुर की। असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की। सर्वत्र हो असुर साम्राज्य का विस्तार, चहुं दिशाओं में अशुभ ही अशुभ हो, छा जाए अशुभ का अंधकार, देवताओं का विनाश हो। यह है मेरा संकल्प। गजासुर के बाद अब मैं हूं पाताल लोक का सम्राट। देवताओं को नष्ट करेंगे हम, सभी लोगों पर छा जाएंगे, असुर विजयी होंगे। असुर महानायक गजमुखासुर की, असुर महानायक गजमुखासुर की। सेनापति, क्या हमारी असुर सेना देवलोक पर आक्रमण करने के लिए तैयार है? देवी पार्वती, संतान के जन्म के पश्चात कुछ अन्य रीतियां भी निभानी अनिवार्य हैं, जैसे छठी, नामकरण और अन्नप्राशन। हाँ देवी पार्वती, हमें तो अब आपके पुत्र के छठी के उत्सव में निमंत्रण की प्रतीक्षा है। अवश्य। मेरे हृदय में व्याप्त आनंद एक भव्य आनंदोत्सव का रूप अवश्य लेगा देवी सरस्वती। शीघ्र ही उचित समय पर
मेरे पुत्र का छठी और नामकरण संस्कार अवश्य किया जाएगा। और मैं यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी इस उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण देती हूँ। ये कैसी दुविधा है। माता पार्वती के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस गजमुख के जन्म के उत्सव पर आना ही होगा। नंदी एवं अन्य गण, कृपया सभी यक्ष गण, किन्नर, गंधर्व आदि तक भी ये सूचना पहुंचा दीजिए। उन्हें भी इस महोत्सव में भाग लेने अवश्य आना है। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती, आपके सुख में साथ देने तो यहाँ इस उत्सव में सभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित होंगे। यह तो ऐसा महान अवसर है जिसके अनेकों दूरगामी शुभ परिणाम होंगे, क्योंकि आपके पुत्र के रूप में कैलाश में ऐसी दिव्यता का जन्म हुआ है जिससे सदा संसार का मंगल होगा। मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी पुत्र, किसी संकट का साया तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। असुर सम्राट गजमुखासुर, देखिए मुझे और देखिए हमारी सेना का उत्साह। असुर सम्राट गजमुखासुर, आपके नेतृत्व में हमारी असुर सेना कहीं भी आक्रमण करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे अधिक तैयारी की भला हमें क्या आवश्यकता। मेरे प्रश्न का उत्तर बस हाँ या ना में देना चाहिए था इस मूर्ख को। किसी अन्य के अधिक बोल नहीं सहन कर सकता मैं। जितना पूछूं उसके उत्तर से अधिक बोलने वाले को भयंकर दंड देता हूं मैं, यमलोक भेज देता